हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नॉकआउट प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों 2 वीक के बाद होने वाला है यूएफसी 329, जिसमें कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स होलोवे की फाइट देखने वाले हैं। इस फाइट में हम 5 ऐसी फाइट है जिसके बारे में हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कौन इस फाइट को विन कर सकता है और कौन लॉस करेगा इस फाइट को। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेरेंस मैकेनी वर्सेस किंग ग्रीन की फाइट की तरफ। तो दोस्तों टेरेंस मैकेनी एक काफी एग्रेसिव फाइटर है जो फर्स्ट राउंड में ही एग्रेसिव हो जाता है और चार्ज रखता है अपने आप को। तो वही दूसरी तरफ है किंग ग्रीन जो काफी एक्सपीरियंस बंदा है यूएफसी में और डिफेंसिव भी काफी अच्छा है, लंबे समय से है यूएफसी में। बट इस फाइट में टेरेंस मैकेनी का काफी चांस है और काफी खतरनाक और डेंजरस पंचेस के कारण वो किंग ग्रीन को नॉकआउट कर सकते हैं। तो किंग ग्रीन की बात करें तो किंग ग्रीन काफी पुराने फाइटर हैं यूएफसी में। अब उनके लिए ये फाइट बस एक मनी फाइट रह चुकी है। तो किंग ग्रीन इस फाइट को बस एक मनी फाइट की तरह ही फाइट करेंगे। अब सेकंड फाइट की तरफ चलते हैं, जहां सेकंड फाइट होने वाली है ब्रेंडो रोवाल वर्सेस काम्वांगा की फाइट। तो दोस्तों ब्रेंडो रोवाल काफी एक्सपीरियंस फाइटर हैं यूएफसी में, और वहीं बात करें तो ब्रेंडो रोवाल के सामने कवांगा का कोई चांस नहीं लगता, क्योंकि कवांगा भी टॉप लेवल की फाइट उन्होंने अभी तक नहीं किया है। ब्रेंडो मरीनो के साथ उनकी लास्ट फाइट थी जो वो एक डिसीजन से उन्होंने विन किया था और काफी डैमेज दिया था ब्रेंडो मरीनो को, बट वो मैच वो एक डिसीजन से विन किया उन्होंने। तो अब इस मैच में मैं बात बताऊं तो दोस्तों ब्रेंडो रोवाल इस मैच को आसानी से विन कर सकते हैं और इस मैच को टीकीओ या डिसीजन से ये मैच विन कर सकते हैं मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, क्योंकि उनकी लास्ट फाइट हुई थी मैनी कैपल के साथ और वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट हो जाते हैं मैनी कैपल से। तो इस मैच को फर्स्ट राउंड में ही मैनी कैपल विन कर लेते हैं। बट इस फाइट से ब्रेंडन रोवाल काफ़ी कुछ सीख के आएंगे और एक्सपीरियंस भी कुछ लेके आएंगे और गेम प्लान भी उनका कुछ अच्छा पाएगा, जिससे वो कमांगा को एक नॉकआउट या डिसीजन दे सकते हैं और इस मैच को आसानी से वो विक्ट्री कर सकते हैं। तो मैं पिक कर रहा हूं ब्रेंडो रोवाल को। तो हम चलते हैं अपने थर्ड फाइट की तरफ, जहां पे होनी है फाइट मैरियो बटिस्टा वर्सेस कोरी की फाइट। तो दोस्तों हमने इस फाइट को पहले भी देखा था, जहां पे कोरी इस फाइट को विन कर गए थे डिसीजन से। बट अब क्या होने वाला है इस फाइट में, तो मैरियो बटिस्टा और कोरी की फाइट की बात करें तो दोनों का ग्राउंड गेम काफ़ी अच्छा है। कोरी कई बार ग्राउंड गेम में ले जाके सबमिशन निकाल लेता है। और वही बात करें तो मैरियो बटिस्टा की, तो मैरियो बटिस्टा की हमने फाइट देखी थी दोस्तों, जहाँ पे उन्होंने अपनी लास्ट फाइट ओलिवेरास के खिलाफ फाइट करी थी, जिसमें ओलिवेरास को काफ़ी डैमेज दिया था और काफ़ी टाइम उनको डोमिनेट करे रखा फाइट में, और सबमिशन भी कई बार इनके काम आते हैं। ग्राउंड गेम में इनका भी सबमिशन कमाल का है। तो स्ट्राइकिंग और इलाइट की कंट्रोल में करने में माहिर हैं। मारियो मजबूत फाइटर हैं, लेकिन कोरी का अनुभव काफ़ी तेज और आईक्यू सबसे ज़्यादा है और इस फाइट को कोरी आसानी से विन कर सकते हैं। मेरे को इस फाइट में मैरियो बटिस्टा विन नहीं दिख रहे हैं। तो थर्ड फाइट की तरफ चलते हैं, जहाँ पे होनी है पैडी पिमलेट वर्सेस बीएसडी की फाइट। तो दोस्तों पैडी पिमलेट और बीएसडी की फाइट में कौन विन कर सकता है, आप कमेंट करके बताना। तो दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से इस फाइट को बीएसडी पूरी कोशिश करेंगे मैच को जीतने की, और ग्रैपलिंग और ग्राउंड गेम कंट्रोल शानदार है, लेकिन पैडी एक स्किल फाइटर है, काफ़ी अच्छा है। और हमने उनकी एक फाइट भी देखी थी जस्टिन गेची के साथ, लास्ट फाइट थी जिसमें जस्टिन गेची ने उनको काफ़ी डैमेज भी दिया था और वो काफ़ी कोलैप्स भी कर गए थे उस मैच में। बट वो सारे राउंड सर्वाइव कर गए और वो मैच लॉस कर गए। जस्टिन गेची ने उस मैच को विन किया और जस्टिन गेची ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था पैडी पिमलेट को और उनका एक ऑमलेट बना दिया। पर दोस्तों अब बात करें तो बीएसडी की, तो दोस्तों बीएसडी की एज हो चुकी है और उनकी एज के बारे में बात नहीं करेंगे तो ठीक ही है दोस्तों, क्योंकि अब बीएसडी अब इस मैच को क्या विन करेंगे या लॉस करेंगे। तो मेरे को इस मैच में बीएसडी विन होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इस मैच में मेरे को क्लियर विन दिख रहे हैं पैडी पिमलेट। तो मैं इस फाइट में पिक करने वाला हूं दोस्तों पैडी पिमलेट की। आप भी कमेंट करके बताना आप किसको पिक करने वाले हो। तो मैं इस फाइट में पैडी पिमलेट को पिक कर रहा हूं, कि जहां पे पैडी पिमलेट एक नॉकआउट से विन कर सकते हैं इस मैच को। तो वही बात करें दोस्तों कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस मैक्स होलोवे की, तो दोस्तों मैक्स होलोवे और कॉनर मैकग्रेगर की फाइट होने वाली है। और कॉनर मैकग्रेगर ने अपने रिसेंटली टाइम में मैक्स होलोवे को
हरा रखा है। तो क्या अब 5 साल के बाद कॉनर मैग्रेगर कम बैक कर रहे हैं? काफी लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या कॉनर मैग्रेगर इस फाइट को विन करेंगे? इतने लंबे समय के बाद कॉनर मैग्रेगर कम बैक कर रहे हैं, तो काफी लोगों को लग रहा है कॉनर मैग्रेगर इस फाइट को लॉस कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे कॉनर मैग्रेगर ने अपनी लास्ट फाइट, कॉनर मैग्रेगर के लिए एक लास्ट फाइट हो सकती है और हमें विन होता हुआ देख सकते हैं। तो इस फाइट में मैं पिक करने वाला हूं दोस्तों कॉनर मैग्रेगर को। और वहीं बात करें मैक्स होलोवे की फाइट की, तो दोस्तों मैक्स होलोवे भी काफी अच्छे फाइटर हैं और एग्रेसिव फाइटर हैं और वो पूरे राउंड चार्ज रहते हैं। और मैक्स होलोवे ने अपनी फाइट भी डस्टिन पोरियर से विन किया था और जिसमें बीएमएफ बेल्ट भी उन्होंने विन किया। और लास्ट में उनकी फाइट हुई चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ, जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा ने वो मैच भी विन कर लिया और बीएमएफ टाइटल भी अपने नाम किया। तो इस फाइट में मेरे को कम बैक करते हुए नहीं दिख रहे हैं मैक्स होलोवे, और मेरे को इस फाइट में कॉनर मैग्रेगर विन दिख रहे हैं और वो भी डिसीजन से। तो कॉनर मैग्रेगर इस फाइट को डिसीजन से विन करेंगे। आप कमेंट करके बताना कौन विन कर सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी फाइट प्रेडिक्शन। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।